जब किसी देश की आर्थिक हालत खराब होती है, उस आर्थिक हालत से लोगों का दिमाग भटकाने के लिए उस देश की सरकार इस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करती है। तो आप भी कोई ज्यादा बड़ी दलाली करके कोई भारतीय जनता पार्टी इधर राज्यसभा में नहीं पहुंच जाएंगी, राज्यसभा में नहीं पहुंच जाएंगी सुभाष चंद्र की तरह। जिन लोगों को मोदी के नाम से तकलीफ होती है वो खुद अपने आप में एक पत्रकार का संदेश देते हैं कि वो दलाल पत्रकार है या नहीं है। देखिए, लाउड स्पीकर से मैं आपको बता दूं कि लाउड स्पीकर से ना तो भजन को बंद करने की जरूरत है और ना लाउड स्पीकर से अजान को बंद करने की जरूरत है। अगर किसी को बंद करने की जरूरत है तो इस देश के नेताओं का उनका मुंह बंद करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि मस्जिद की अजान से और मंदिर की आरती से सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही होती है। और वो जो कुछ जो सेलिब्रिटी हैं, सेल वाले सेलिब्रिटी हैं, जो यहाँ पर आकर लाउड स्पीकर को लेकर बयान दे रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि भैया उनके सर में दर्द होता है, तो मैं उनको बता दूं कि उनके गाने से भी दुनिया के सर में दर्द होता है, तो अपना गाना भी बंद कर दें, ठीक है ना, उससे भी दुनिया के सर में दर्द होता है। तो ये जो बातें हैं कि भाई लाउड स्पीकर को लेकर, आरती को लेकर, अजान को लेकर, पहले भी इस देश में आरती और अजान होती आ रही है। आखिर बीते 8 सालों में इस देश पर आखिर ऐसा क्या बीता कि इस देश की ये स्थिति हो गई कि इस देश के ऊपर बात अजान, आरती, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के ऊपर होती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ये बिल्कुल ऑफिशियली एक चीज़ है, आप इसको सोच के देखिएगा, समझ के देखिएगा, जब किसी देश की आर्थिक हालत खराब होती है, उस आर्थिक हालत से लोगों का दिमाग भटकाने के लिए उस देश की सरकार इस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करती हैं। तो वही काम हमारे देश की सरकार भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि हिंदुस्तान की आज आर्थिक हालत बेहद खराब है और इस आर्थिक हालत से ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इस देश को निकाल सकता है और ना उनके पास निकालने की क्षमता है। देश की जगह जगह, हर जगह, अब आप देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हनुमान चालीसा पढ़नी आती नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा लेके बैठ गए, किताब में से देख के पढ़ रहे हैं। भैया यहाँ 5, हाँ हमें आती है, हमें आती है, आपको सुनिए तो बता दीजिए, हम सुना देंगे। कुछ मैसेज नहीं जा रहे इनको, हनुमान चालीसा याद नहीं, इनसे कहिए कि पहले पढ़ लिख के आएंगे घर से। हनुमान चालीसा किताब में से देखकर पढ़ रहे हैं ये लोग। तो हनुमान चालीसा अगर इन्हें याद होती तो किताब की क्या जरूरत है। यहाँ 5 साल की उम्र में हनुमान चालीसा याद हो गई थी। ये इतने साल के 40, 45 साल के लड़के बैठे हुए हैं, 30 साल के लोग बैठे हुए हैं, हनुमान चालीसा याद नहीं है। हाँ तो एक काम करो ना भैया, जैसे मुसलमानों का रोजा होता तो आप भी दुगना रोजा रखना शुरू कर दीजिए, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये भी आप काम शुरू कर दीजिए, तो रोज़ा भी रखना शुरू कर दीजिए। ये एक बहस वाली बात है, इसका कोई तर्क या तथ्य नहीं है। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से इन्होंने राम को राजनीति में लाए हैं, हमारे राम किसी की राजनीति के लिए नहीं बने हैं, हमारे राम कोई राजनीति के लिए नहीं बने, राम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इन लोगों ने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म की छवि को, सनातन धर्म की छवि को इतना बेदाग कर दिया है, धर्म को इतना खराब कर दिया है। धर्म किस लिए सिखाया जाता है? धर्म के अंदर फर्ज होता है कि आप धर्म का कर्तव्य का पालन करें। धर्म जो सिखाता है वो प्रेम सिखाता है, धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता है, चाहे वो आपका धर्म हो चाहे मेरा धर्म हो। सभी धर्म लोगों से प्यार करना सिखाते हैं, सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करना सिखाते हैं। धर्म में कहीं पे भी रक्त बहाना, खून बहाना नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये लोग धर्म के तहत क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए, कभी मंदिरों पे चढ़ते हैं, कभी मस्जिदों पे चढ़ते हैं, कभी कहीं पे दंगे और फसाद करते हैं। तो ये लोग, दंगाई लोग, आखिर आए कहाँ से हैं? बीते 8 सालों में इनके पास कोई जगह नहीं। अभी एक बहुत अच्छा कार्टून बना हुआ था, उस कार्टून के तहत हुआ ये कि मंदिर बना हुआ था, तो मंदिर में वहाँ पर राम जी की मूर्ति लगी हुई थी, तो जो कुछ लोग, भक्त लोग जो हैं, अंधभक्त लोग जो हैं, वो मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं, तो वो कार्टून बना हुआ था। तो उसमें राम जी कहते हैं कि मेरा मंदिर इधर है, आप इधर आइए। तो जो भक्त लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें वहाँ जाने के पैसे मिले तो हम यहाँ क्यों आएंगे। तो वो लोग पैसे के लिए हैं, जो पैसे के लिए वहाँ पर मस्जिद पे चढ़कर झंडा लहराते हैं। मैं ऐसे लोगों का भी विरोध करता हूँ और मैं उन लोगों का भी विरोध करता हूँ जो शोभा यात्रा के ऊपर पथराव करते हैं। मैं दोनों ही पक्षों का विरोध करता हूं कि कट्टरपंथी दोनों ही समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये लोग किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के नहीं हो सकते, क्योंकि दंगाई का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। ये आतंकवाद, ये टेररिस्ट की श्रेणी में आता। अभी आप देख लीजिए ना, अभी एक जो उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी आपने देखा होगा कि एक नेता ने तो लाउड स्पीकर में ये वाला गाना भी चलाया है कि महंगाई डायन खाई जाता है, देखा ना आपने। तो भैया लाउड स्पीकर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, अजान हो, मैंने आपको बोला कि ये इसलिए मुद्दे आते हैं जब किसी देश की आर्थिक स्थिति डैमेज होती है, जब किसी देश की आर्थिक हालत खराब होती है, तब उस देश की सरकार इस तरीके के मुद्दे, इस प्रकार के प्रोपोगेंडा लेके आती है। आज देश के अंदर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में अधिकारी जो हैं वो महिलाओं की खुलेआम मांग कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, उनको वो अपने कर्मचारी से सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि आप जो है, अगर आपको ट्रांसफर चाहिए तो आप एक दिन के लिए अपनी महिला को भेज दीजिए, जिस कारण वो कर्मचारी आत्महत्या कर लेता है। तो आप देख लीजिए कि ये 22वीं सदी का भारत है, और ये 22वीं सदी का भारत किस और जा रहा है, ये आप खुद ही देख लीजिए। आप एक बात
आप एक बात सुनिए, 5 राज्यों में से 4 राज्य जीत गए, कितने दिन गाएंगे, कितने दिन गाएंगे? आपका पेट नहीं भरता, कितने दिन खाएंगे आप? सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, इसे ही कहते हैं कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है साहब, या इसको आप दलाली कह लीजिए, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, ठीक है ना? तो आप सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, ये आप इनकी बात को जरा बड़े गौर से सुनिएगा। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई तर्क नहीं होता है ना, तो बहस पे उतर जाते हैं। आप एक बात बताइए, अभी परसों रिजल्ट आया है, आपने उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगी? जहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला, या फिर 4 राज्यों पे अटकी रहेंगी? आप बताइए, इस देश के अंदर कितने महीने पे चुनाव होता है? कुछ सीटों पे चुनाव हुआ था, ठीक है ना? आप बोले बीच में, आप बोले आप कितने सीट पे हार गए? आप अपनी हार स्वीकार नहीं करते। दिक्कत तो यहाँ विपक्ष खत्म हो रही, यही कारण है कि विपक्ष खत्म हो गई। आप हार गए, आपकी विचारधारा हार रही है, हमारी विचारधारा। एक मिनट सुन लीजिए, अरे अभी परसों ही रिजल्ट आया है महाराष्ट्र के अंदर का, छत्तीसगढ़ के अंदर का, ठीक है? फिर उसके अलावा और भी सीटों पर जहाँ चुनाव थे, शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो जीत गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी जमानत जब्त हो गई। आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन उस तकलीफ को संभाले रखिए। तकलीफ नहीं है हमें, तो है कि आप अच्छा करे, विपक्ष अच्छा करे। विपक्ष खत्म होते दिख रहा है, 24 में तो विकल्प ही नहीं दिख रहा है। कहाँ विपक्ष खत्म हो जाएगा? आम आदमी पार्टी विपक्ष बनेगा, कांग्रेस बनेगा, समझ में भी नहीं आ रहा लोगों तो आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझने की जरूरत ही नहीं। देश की जनता समझेगी विपक्ष के तौर पर। आप क्यों इस बात की तकलीफ ले रहे हैं? आप हाँ, अभी मैं इस चीज पे अटका होता नहीं, एक मिनट, आप इस पता, अरे आप 4 राज्यों पे अटके हुए हैं। आपको पता है इस देश के अंदर कितने महीने पे चुनाव होते हैं? बताइए, अरे बताइए ना। अरे मतलब वो नहीं, मतलब अरे मतलब आप बता दीजिए, तो आपका महीने में पोजीशन कहाँ है? महीने में होती है चुनाव, महीने में होती है, कब होती है? आप बताइए कब होती है, कितने महीने पर चुनाव होता है इस देश में? अगर पूरे देश में बात करें ना, तो हर हफ्ते चुनाव होती है, हर हफ्ते चुनाव होती है। कौन कौन चुनाव होता है भाई? आप इन पत्रकारों का नाम देख लीजिएगा की बात करें, लोग, अरे भैया, नगर परिषद चुनाव, मुखिया, पंचायती, बहुत चुनाव। ये देख लीजिए, ये इस प्रकार के जो हैं, जो पत्रकार हैं जिनके पास ज्ञान की कमी है, मैं आपको बताता हूँ, ज्ञान पुख्ता कर लीजिए। हर 6 महीने में इस देश में चुनाव होते हैं। दोबारा कोई पूछे ना, चाहे आप किसी भी चीज का चुनाव ले लीजिए, चाहे आप विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, लोकसभा विधानसभा का हर 6 महीने चुनाव होता है। हाँ, ये लोग ज्ञान, हाँ सुन लीजिए, आप विधानसभा का, पंचायत का, ग्राम पंचायत का हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होता है, हर 6 महीने में। अभी यूपी में चुनाव हुआ, 6 महीने में कहाँ चुनाव है? अभी गुजरात का चुनाव नहीं आ गया, 6 महीने बाद चुनाव, 11 महीना बचा हुआ है। 11 महीना कहाँ से बच गए हैं? क्या एक मिनट, आज क्या चल रहा है? 2 महीना हो गया चुनाव का। अरे अभी क्या चल रहा है? अरे आप बताओ ना, कब है 6 महीना चुनाव? रिजल्ट की सुन लीजिए, जिस दिन शपथ ली जाती है, शपथ ली जाती है ना, जिस दिन शपथ ली जाती है, शपथ के बाद से टाइम काउंट किया जाता है, इतना तो पता होगा आपको। कब लिया गया? कब ली गई आप शपथ? आप बताइए कब लिया, आप बताइए ना। अरे आप बताइए, अरे आप बता दीजिए, आप ही तो बोल रही हैं 6 महीने में। अभी गुजरात का चुनाव है, अभी गुजरात का चुनाव है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में चुनाव है आपके इसमें, गुजरात में। हाँ, सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी, सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी। अरे हंसी के पात्र बन रहे हैं। अरे आप हंसी के पात्र आप बन रहे हैं, आपको इतना नहीं पता 6 महीने पे चुनाव होते हैं इस देश में कहीं ना कहीं पे, आपको यही नहीं पता है। तो पहले अपनी चलिए सुन लीजिए, मैंने तो सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, चलिए माना, अरे रुक तो लीजिए, सुन लीजिए। तो ऐसे देखो, तो हर हफ्ता चुनाव होता है, मेरी भी बात मानो ना। हर हफ्ता, बिल्कुल हर हफ्ता चुनाव होता है। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाने से मैं कोई बहरा नहीं हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं नहीं चिल्ला रहा। नहीं, तो आप भी कोई ज्यादा बड़ी दलाली करके कोई भारतीय जनता पार्टी तो राज्यसभा में नहीं पहुंच जाएंगी, राज्यसभा में नहीं पहुंच जाएंगी सुभाष चंद्र की तरह। थोड़ा सम्मान देखिए, सम्मान के, अरे भैया सम्मान, आप महिला पत्रकार से किस तरीके से बात कर रहे हैं? तुमको नहीं दिखाते। और चिल्लाइए, महिला पत्रकार से आप किस तरीके अरे से आप बात कर चिल्लाइए रहे हैं? भैया, अब ये ले, पत्रकार को आप दलाल बोल रहे हैं। अरे महिला पत्र, मैंने तो नहीं बोला है, मैंने किसी महिला को नहीं बोला, दलाली कर रहे हो। ये एक मिनट, आप महिला हैं, आप ही महिला की श्रेणी में आते हैं। मैं नहीं आता, लेकिन तो आप पत्रकार नहीं है। अभी बात कर, अरे तो सब इतने सारे पत्रकार हैं यहाँ पर, आप कह रहे हैं महिला को बोला, विशेषकर बुरा लगा, आप महिला को ऐसे बोलेंगे तो मैंने मेरे सामने आपने बोला मेरे कलीग को। आप नहीं है इसमें, आप अभी इनसे बातचीत हो रही थी। अरे वाह वाह, दलाल बोलने का किसको? अरे मेरा हक बनता है, मैं बताता हूँ, मेरा हक बनता है, मैं बताता हूँ। इसलिए बनता है कि जब एक पार्टी का राज्यसभा सांसद जब चैनल को चलाएगा तो उसको दलाल बोला जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा? आपको तकलीफ है? क्या आप सबको बोलेंगे? किसको? सबको नहीं बोला मैंने, सबको थोड़ी बोला है। दलाल पत्रकार। हाँ तो दलाल पत्रकार, मैंने बोला नहीं, अरे आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं, मैंने इनको बोला कि आपको भी राज्यसभा जाना है, तो आप इससे समझ नहीं सकती हैं कि मैंने सुभाष चंद्र को टारगेट करके बोला है। इससे आपको समझ में नहीं आया? किसको नाम लेने की, अरे नाम लेने की क्या, पूरे देश को पता है नाम लेने की जरूरत क्या है। जिन लोगों को मोदी के नाम से तकलीफ होती है वो खुद अपने आप में एक पत्रकार का संदेश देते हैं कि वो दलाल पत्रकार है या नहीं है। मोदी के नाम से ऐसे भी दक जाते हैं जैसे मोदी को ना कह के उनके पिताजी को कुछ गलत कह रहे हो,
उनको तो ऐसी मिर्ची लग जाती है। अरे एक मिनट, हाँ आप इधर आके बोलिए। अरे पीछे से, इतनी पीछे से मत बोलिए, इधर आके बोलिए सामने से, ठीक है ना। क्या बोला आपने? देश के प्रधानमंत्री। सुन लीजिए, अरे जनता को सुन लीजिए, हम भी जनता में आते हैं। प्रधानमंत्री आप अकेले के नहीं है, या रिपोर्टरों ने प्रधानमंत्री का ठेका नहीं ले लिया है, प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, ठीक है ना। तो मैं अपने प्रधान, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन उनसे सवाल पूछना मेरा लोकतंत्र में अधिकार है। ये मुझे आप जैसे पत्रकार नहीं बताएंगे कि मेरा, सुन लीजिए, आपकी लोकप्रियता बनी। आप जैसे का मतलब कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री को क्यों बोल रहे हैं, आपसे पूछ के सवाल थोड़ी करूंगा। मेरा एक लीगल राइट है, आर्टिकल 19 मुझे प्रोटेस्ट करने की आजादी भी देता है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम की भी आजादी देता है, और मेरा फर्ज है कि मैं किसी से भी सवाल करूं। जब मैं प्रधानमंत्री को वोट देता हूं तो मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का भी हकदार हूं, जब मैं मुख्यमंत्री को वोट देता हूं तो मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछने का हकदार हूं। ये इसके लिए मेरे से, आपसे या किसी भी पत्रकार से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री से सवाल करूं या नहीं करूं। लोकतंत्र में यह मेरा अधिकार है। अभी उन्होंने ही बोला, अभी उन्होंने बोला, आपने सुना नहीं? उन्होंने बोला कि आप प्रधानमंत्री को लेकर कटाक्ष करते हैं। क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें? ये मेरा अधिकार है। लोकतंत्र इसी को कहा जाता है। मर्यादा लांघ देते हैं, अगर आप मर्यादा लांघ देते हैं। आप इतनी देर से सारे पत्रकार हैं, आप ये मुझे बताइए, अभी तक मैंने प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्द बोले हो? बीजेपी के किसी नेता के लिए कोई अपशब्द बोला हो? अरे यूट्यूब पे आप दिखा दीजिए अगर प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्द हो। आपको इतना नहीं पता? निकम्मा नहीं बोला आपने, क्या नहीं बोला? अब पत्रकारों की सारी रिस्पेक्ट का ठेका तो आप ही लोगों ने ले रखा है ना, ठीक है ना। अरे सुन लीजिए, जब आप, अरे अगर आपको रिस्पेक्ट होती ना पत्रकारों की, तो जब इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पत्रकारों के कपड़े उतारे गए ना, तब आप खुद धरना प्रदर्शन करती। किया आपने धरना प्रदर्शन? हमने सब दिखाया, सवाल मत उठाइए यहाँ पर। ये देख लीजिए, इनका चैनल पिछले 10 दिन से तो वीडियो नहीं डल रही है। नहीं नहीं, हाँ दिखा देते हैं, हाँ दिखा देंगे आपको। जंतर मंतर पे पत्रकारों ने धरना दिया है, बाकायदा प्रोटेस्ट किया है, हाँ। जो हिंसा हो रही है पत्रकारों के खिलाफ। तो आप ये बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो हमने नहीं बोला, किस चीज के लिए बताइए? पत्रकारों के लिए हमने नहीं बोला हो तो, हमने नहीं बोला हो तो आप हमें बताइए ना। हम तो बोलते हैं कि देश का चौथा स्तंभ है, और हम सभी पत्रकारों के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम भी बोलते, दलाल भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोलते हैं। दलाल उन लोगों को बोलते हैं जो लोग दलाली करते हैं, उन लोगों को दलाल बोला जाएगा। गोदी मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं उनको ट्रोल किया जाएगा कि भाई आप ही के साथ के एक पत्रकार को जब मध्य प्रदेश में उनके कपड़े उतारे जाते हैं तो आपको अपने चैनल पे प्रोग्राम करना चाहिए। तो अगर वो नहीं करते हैं तो क्या कहलाता है रिश्ता? उनको सुन लीजिए, उनको आप दलाल पत्रकार नहीं कहेंगे क्या? पत्रकार इस देश का सम्मानित व्यक्ति नहीं होता? तो आप अगर उसके साथ में कपड़े उतारे जा रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए आवाज को उठाएं। जब इस देश के अंदर पत्रकार को, गौरी लंकेश जैसे पत्रकार की हत्या की जाती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन पत्रकार के लिए आवाज उठाएं। तो क्या आपका फर्ज नहीं है? आप देख लीजिए, आपने कहा कि कितने प्रोटेस्ट किए, कितने धरने किए। जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी तो ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट था, ठीक है। आप हाँ देख लीजिएगा वीडियो, आप देख लीजिएगा। अभी सुन लीजिए, जो सवाल जो है ना, जो लॉजिकली सवाल है, आप उन पे बहस करिए। इस प्रकार की बहस बहुत सारे चैनलों पर देखने को मिलती है, जो चैनल बीजेपी प्री प्लान चला रही है। सवाल ये है कि देश की राजधानी जलती है तो क्यों जलती है? सवाल ये है कि देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम के सांप्रदायिक दंगे वाले, हिंसा वाली हरकतें इस देश में क्यों होती हैं? सवाल ये है कि इस देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, शिक्षा के ऊपर बात क्यों नहीं होती है? आखिर सवाल ये है कि इतनी बड़ी हिंसा हो जाने के बाद प्रधानमंत्री चुप्पी साधे क्यों रखते हैं? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि मोहित शर्मा चश्मा लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, मोहित शर्मा किस लिए क्यों कपड़े पहनते हैं। सवाल ये नहीं है। आज सवाल ये है सबसे बड़ा, तो सरकार का कंट्रोल नहीं है तो सरकार इस्तीफा दे दे। इतना तो कंट्रोल में है इस्तीफा देना। जब किसी भी व्यक्ति से, अगर आप भी कोई काम कर रही हैं, किसी न्यूज़ चैनल के लिए, किसी एजेंसी के लिए वर्क कर रही हैं, तो अगर आप उनको रिपोर्टिंग करके नहीं दे पा रही हैं तो आप उनको क्लियर बोल देंगी कि भाई मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही हूं, तो आप उनको इस्तीफा दे देंगे अपना। तो ऐसे अगर सरकार के बस में महंगाई नहीं है कंट्रोल करना, तो सरकार इस्तीफा दे दे। इससे बेहतर बात क्या होगी? कोई दूसरा व्यक्ति आएगा कुर्सी पर, कोई दूसरा व्यक्ति चला लेगा। नहीं चला पा रहे आप तो लड़ाई है सारी। तो जब आप नहीं चला पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना। आज एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री जी मशरूम खाते हैं, जनता गर्मी के दिनों में नींबू नहीं निचोड़ पा रही है, बताइए। यही बात आप, यही बात है, आप यही बात आप सुनना नहीं चाहते हैं, यही बात आप सुनना नहीं चाहते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये, आप एक बात बताइए, सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयान देंगे आप? नहीं, क्या होता है सस्ती लोकप्रियता? क्या मतलब है? आप कमा रहे हैं, बताइए क्या है मतलब इसका? मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप जानते हैं कि जब किसी देश का प्रधान सेवक, जब देश का प्रधानमंत्री, जब जनता भूखी मर रही हो, तब प्रधानमंत्री मशरूम खाएंगे? हैं?
जनता नींबू नहीं निचोड़ सकती, आप मशरूम खाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा है कभी आपने? आज तक सुन लीजिएगा, यहाँ से दिल्ली के अंदर है लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय, आज भी उनकी जो गाड़ी खड़ी है ना, उस गाड़ी का आज तक लोन नहीं चुका पाए लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना। खुद ने फटी धोती पहनी थी। हाँ, सवाल तो सवाल नहीं उठाया जाएगा। अरे महंगाई के लिए किस पे सवाल उठाएं आप ये बताइए। ये पत्रकारों को आपके तकलीफ है, आप मुझे बता दीजिए, एक ऑप्शन आप दे दीजिए कि पत्रकार कह रहे हैं कि महंगाई पे सवाल मत उठाइए, तो किससे सवाल करें? कहां से कहां पहुंच रहे हैं आप? आपने बोला कि महंगाई पे प्रधानमंत्री ने सवाल मत उठाइए। अरे कौन सी मर्यादा लांघ दी मैंने भाई, कौन सी मर्यादा लांघ दी? इन पत्रकार को कोई समझाइए भैया कि आपको तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है, कौन सी मर्यादा लांघ दी मैंने? अरे आप जितने भी लोग व्यूअर्स हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भैया ये जो रिपोर्टर हैं पीआरबी के दानिश अंजार, जरा आप इनके बारे में बताइए और इनकी जितनी भी बातें इनकी सुनिएगा और आप मुझे बताइए, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को भी लिखिएगा और बताइएगा जरा कमेंट में कि मर्यादा मैंने कौन सी और किस जगह पे लांघ दी। मैंने अपने प्रधानमंत्री को लेकर कोई अपशब्द नहीं कहा। आपने कहा मशरूम खा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ये मर्यादा लांघ दी? महंगाई में मशरूम क्यों खा रहे हैं? तो ये मर्यादा लांघ दी, इसमें कौन सा अपशब्द है? ये कौन सी मर्यादा? वीडियोस पड़ी हुई लोगों को पता भी है। अरे तो आप दिखा दीजिए ना, आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं जिसमें प्रधानमंत्री को लेकर हमने कुछ गलत कहा हो, कोई ऐसी वीडियो नहीं है, दिखा दीजिए आप। जनता को तो सड़क पे उतरने नहीं दिया जा रहा, जनता को तो हिंदू और मुस्लिम में। मैंने आपसे सबसे पहली बात यही कही तो कि इसमें गलती किसकी है? जनता की गलती है या सरकार की गलती? जब जनता ही नहीं सुनना चाहती मैं तो आपको सरकार एक क्या बताऊं, करे? सरकार की कोई गलती नहीं है, मैं आपको बताऊं, गलती जनता की है। सरकार जो है जनता का माइंड जो है वो डाइवर्ट कर रही है। आर्थिक स्थिति खराब है, उस और ध्यान नहीं दे रही है सरकार। जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रही है कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, मंदिर खतरे में है, मस्जिद खतरे में, इस और माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। और जनता को ये चीज समझने की जरूरत है कि आज आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है और अगर आप आज नहीं बोले तो आप कई सालों के लिए गुलाम हो जाएंगे। तो अगर आपको गुलामी से बचना है तो आपको बोलना पड़ेगा और लोकतंत्र में बोलना एक अधिकार है। जनता भी तो यही चाहती है, उन्हें महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें राम मंदिर चाहिए। सुन लीजिए, जनता को क्यों नहीं है महंगाई से लेना देना? क्या जनता इस देश की सारी अंबानी है? सुन देखिए, फ्री में राशन वाली एक बात मत कहिए करिए आप। फ्री में राशन अगर मैं आपको दे दूं और मैं आपसे कहूं कि पत्रकारिता छोड़ दीजिए, तो क्या वो सहूलियत है? नहीं ना, ये नहीं हुआ ना एक लॉजिकली बात। तो सुन लीजिए, एक माँ को उसका बेटे को, अगर एक माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया है तो वो चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ने के बाद 50,000 की नौकरी कर ले। वो 50,000 की नौकरी में 10,000 रुपए का बेहतर राशन ले आएगा। उसको आपका वो 2-3 हजार रुपए का सड़ा हुआ कूड़े वाला राशन नहीं चाहिए, उसको रोजगार मिल जाए। सॉल्यूशन यही है कि जिस दिन जब जनता के कनस्तर का आटा खाली होगा ना, जनता का दिमाग अपने आप लाइन और लेंथ पे आ जाएगा। अभी तमिल और सिंगली, श्रीलंका की आप स्थिति देखी, तमिल और सिंगली के कारण श्रीलंका की बदहाल स्थिति हो गई। आज वही कारण हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। तो जनता समय रहते अगर अपने दिमाग को नहीं सही कर पाई तो यही हालत हो जाएगी श्रीलंका जैसी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।